एमएससी फाइनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पहले वाली वीडियोस के अंदर हम लोग एक जनरल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, एबायोटिक एंड बायोटिक जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। उसके बाद में ट्रॉफिक लेवल्स, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, उन सब के बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब हम चलते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में, जो कि आपका स्पेशल पेपर है, पेपर नंबर 8। उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे रेगिस्तान की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है किस प्रकार के से होती है। राजस्थान के मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर जो स्पेशल पेपर होता है वो प्लांट इकोलॉजी का ही चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत ही हार्श, प्रतिकूल है और डेजर्ट है। डेजर्ट होने के कारण से हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से प्लांट इकोलॉजी या एडवांस्ड प्लांट इकोलॉजी वाला जो पेपर है वो स्पेशल पेपर के रूप में चलता है। और हम लोग प्रीवियस में भी पढ़कर आ रहे हैं, थर्ड ईयर में भी पढ़कर आ रहे हैं और सीनियर्स के अंदर भी हम लोग इकोलॉजी के बारे में पढ़कर आ रहे हैं। तो आज का जो ये आपका टॉपिक है वो मुख्य रूप से हमारे रेगिस्तान की क्लाइमेट के बारे में होगा। मुख्य रूप से क्लाइमेट है वो हमारा मेन पॉइंट रहेगा। जो स्लाइड आप देख रहे हैं, सैंड ड्यून्स, सैंडी प्लेन्स, चारों तरफ रेतीली मिट्टी है वो आप लोगों को दिखाई दे रही है और वनस्पति या वेजिटेशन बहुत कम है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी नहीं आता है, बरसात नहीं होती है। सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो विपरीत होती है। कैसे विपरीत होती है, इन सब का अध्ययन है वो हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेट के बारे में हमें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। एमएससी करने के बाद में अगर आप रिसर्च के अंदर जाना चाहते हैं, साइंटिफिक कोई भी इंस्टीट्यूशंस के लिए जाना चाहते हैं, तो क्लाइमेट के बारे में हम लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और ये हमारा बेस है जहाँ से हमारी शुरुआत होगी। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस पेपर नंबर 7th बी और 8th बी दोनों के दोनों स्पेशल पेपर है। पहले वाले जो पेपर है 7th बी, इसके अंदर इकोलॉजी की परिभाषा है, दूसरे में इकोसिस्टम है और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और आगे समय समय पर हम बात करते रहेंगे। और अगले वाला जो पेपर है 8th बी, इसके अंदर मुख्य रूप से हमें केवल डेजर्ट की बात करनी है, रेगिस्तान की बात करनी है। ईश्वर के शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ईश्वर ने हमें कितनी अच्छी जगह पर पैदा किया है और हम डेजर्ट की क्लाइमेटिक कंडीशंस को कितने अच्छे से एंजॉय करते हैं। शायद मेरी ये बात आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि डेजर्ट सबसे अच्छी जो एक आवास है वो हम लोगों के लिए है और हम इसको एंजॉय करते हैं। कैसे एंजॉय करते हैं? गर्मी में टेम्परेचर 50-55 डिग्री और सर्दी के अंदर ये 0 और माइनस में चला जाता है। देखिए हमारी रेंज ऑफ टॉलरेंस कितनी ज़्यादा होती है। माइनस से लेकर हम 55 डिग्री तक टॉलरेट करते हैं और आई थिंक दुनिया का कोई भी भाग है वो इतनी ज़्यादा टॉलरेंस पावर नहीं रख पाएगा। एंटार्क्टिका में चले जाइए, हाँ वो माइनस वाले को तो टॉलरेट कर लेगा, लेकिन 50 और 55 वाले को नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारी जो रेंज ऑफ टॉलरेंस है आई थिंक दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये पहला पार्ट है क्लाइमेट ऑफ राजस्थान डेजर्ट के बारे में, कि हमारे राजस्थान की क्लाइमेटिक कंडीशंस पर्टिकुलरली किस प्रकार की है उसके बारे में हम लोगों को इसके अंदर अध्ययन करना पड़ेगा। क्लाइमेट का जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये आपका पहला पार्ट है, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है पार्ट फर्स्ट, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान डेजर्ट। मुख्य रूप से राजस्थान के बारे में हम लोग बात करेंगे, हमारे यहाँ की क्या विशेषताएं होती है। समय समय पर हम लोग बात करते रहते हैं, प्रीवियस में भी हम लोगों ने बात की, थर्ड ईयर में भी हम लोगों ने बात की। जो मुख्य पॉइंट्स आपके सामने है वो देखिए। यहाँ पर हमारे जो इवेपोट्रांसपायरेशन है, कहने का मतलब जितना पानी हमारे यहाँ पर आता है उससे कहीं पानी हमारे यहाँ से उड़कर चला जाता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है किसी भी रूप में पानी का आना, जो कि बरसात के थ्रू हो सकता है, जो कि ह्यूमिडिटी के थ्रू हो सकता है, जो कि फॉग के थ्रू हो सकता है। सबको मिला के एक जो कॉमन शब्द है वो है आपका प्रेसिपिटेशन।
और जो पानी उड़ के जाता है वो दो रूप में जाता है। एक को हम कहते हैं इवेपोरेशन और दूसरे को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। इवेपोरेशन का मतलब ये होता है जो फिजिकल सरफेस से पानी उड़कर जा रहा है, और ट्रांसपायरेशन का मतलब ये होता है जो प्लांट से पानी निकल कर जा रहा है। इसका मतलब जो पहला पॉइंट है वो आपका ये हुआ कि जितना पानी हमारे पास में आ रहा है प्रेसिपिटेशन के माध्यम से, उसके मुकाबले में जो पानी उड़कर जा रहा है वो कहीं ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट, हमारी जो वार्षिक नीड है, हमारी जो पानी की आवश्यकता है वार्षिक रूप से, उसका केवल 1/3 भाग ही पूरा हो पाता है। 100% रिक्वायरमेंट है वह हमारी फुलफिल नहीं हो पाती है। इसके कारण से ही हमारे यहाँ पर एरिड क्लाइमेट है। 3 नंबर पॉइंट में आप देख रहे हो हमारे यहाँ पर जो बरसात होती है वो बहुत ही कम होती है, और इरेटिक का मतलब छितराई हुई हमारे यहाँ पर हो गई। 10 किलोमीटर पे आपको पूछेंगे आप किसी व्यक्ति से कि साहब बरसात हुई, नहीं हुई। अब आप कहोगे साहब हमारे तो बहुत ज़्यादा बरसात हो गई है। इसी को हम इरेटिक के नाम से जानते हैं। और कई बार हम लोग सावन और भादवे के महीने में देखते हैं एक खेत में बरसात हो रही है और पास में जो दूसरा खेत है वो बरसात के लिए तरस रहा है। इसी को हम इरेटिक के नाम से जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो तीसरा पॉइंट है हमारा उसको हम कहते हैं लो एंड इरेटिक रेनफॉल। ये तीनों के तीनों रेगिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम कह सकते हैं कि एरिड क्लाइमेट है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए 4 नंबर पॉइंट पे। हमारे यहाँ पर जो इवेपोरेशन की रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप खुले में पानी छोड़ दीजिए, तालाब का पानी हो सकता है, झील का पानी हो सकता है, किसी और छोटे किसी भी जगह पर पानी जो इकट्ठा है कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में उड़कर चला जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर आसमान है वो बिल्कुल साफ होता है और सूर्य देवता बिल्कुल अपनी पूरी तेज़ी से चमकते हैं, और जिसके कारण से जो रेडिएशंस है वो डायरेक्टली हमारे ज़मीन पे आती है और पानी उड़कर है वो चला जाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि पानी हमारे यहाँ पर नहीं रह पाता है। बरसात होती है, ज़मीन में पानी जाता है, और बरसात होने के कुछ घंटों बाद ही हमारी मिट्टी सूख जाती है। कहने का मतलब इवेपोरेशन की जो रेट है वो बहुत हाई होती है। 5 नंबर पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं डायूरनल एनुअल टेम्परेचर में बहुत अधिक बदलाव होता है। डायूरनल का मतलब होता है दिन और रात, और एनुअल का मतलब होता है वार्षिक रूप से। वार्षिक रूप से मैंने शुरू में बात की थी, सर्दी के दिनों में 0 और माइनस, और गर्मी के दिनों में 50 और 55। ये है हमारा एनुअल टेम्परेचर। और डायूरनल का मतलब होता है दिन और रात। दिन में टेम्परेचर गर्मी के दिनों में हम लोग देखते हैं 50 और 55, और रात के समय में जब रात के 2-3 बजते हैं, कहने का मतलब आधी रात के बाद में टेम्परेचर है वो 50 और 55 डिग्री नहीं रहता है, और वो करीब 30, 35, 40 के आसपास आ जाता है। तब हमें थोड़ा सा कंफर्ट लगता है। यही बात हम लोग गांव में देखते हैं, विलेजेस में पर्टिकुलरली गर्मी के दिनों में देखिए रात के 12 बजे के बाद में लेकर सुबह 6 बजे तक मिट्टी कितनी ठंडी हो जाती है। ये है हमारा डायूरनल टेम्परेचर, और रेगिस्तान की विशेषता होती है। 6 नंबर पर देखिए लो वाटर टेबल। हमारे यहाँ पर जो पानी है वो काफ़ी डीप होता है। अगर हमें कोई ट्यूबवेल या वेल बनाना होता है, कितनी गहरी खुदाई करनी पड़ती है, उसके बाद में जाकर पानी है वो हम लोगों को मिल पाता है। इसको हम कहते हैं लो वाटर टेबल। आसानी से पानी की उपलब्धता है वो हम लोगों को नहीं हो पाती है। उसके बाद में हम चलते हैं सैंडी एंड अनप्रोडक्टिव सॉइल। हमारी जो मिट्टी है वो रेतीली है, और रेतीली होने के कारण से इसकी कुछ विशेषताएं हैं। न तो ये पानी को रोक पाती है, न इसके अंदर मिनरल्स हैं। दोनों ही चीज़ें नहीं होने के कारण से हमारी जो मिट्टी है वो अनउपजाऊ है, अनप्रोडक्टिव है। इसलिए भी ज़्यादा वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं कर पाती है। इसलिए हमारे यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो रिच नहीं होती है, काफ़ी कम प्लांट्स पाए जाते हैं। और डियर फ्रेंड्स, मैं तो ये कहता हूँ हमारा जो रेगिस्तान है पूरे दुनिया में बहुत अच्छा रेगिस्तान है। हमारे सर, जिनको मैं अक्सर याद करता रहता हूँ, प्रोफेसर डी.एन. सेन, बहुत वर्ल्ड फेम इकोलॉजिस्ट रहे हैं, और दुनिया के जितने भी रेगिस्तान हैं उन सब का उन्होंने भ्रमण किया है, और अक्सर वो हमें बतलाते रहते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनको अक्सर याद करते रहते हैं, उनकी यादों को इस टॉपिक्स के माध्यम से, और जो रिसर्च उन्होंने हमें करवाई उसके माध्यम से। और वो बतलाते थे कि जो हमारा रेगिस्तान है, सहारा का रेगिस्तान, दूर दूर तक कोई भी लाइफ दिखाई नहीं देती है, प्लांट्स भी नहीं और एनिमल्स भी नहीं। उस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारा जो थार का रेगिस्तान है वो बहुत ही रिच है, और काफ़ी प्लांट्स, एनिमल्स बहुत अच्छे से नज़र आते हैं। मुझे जैसलमेर जाने का कई बार मौका मिला है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहाँ पर भी ऐसा कोई रीज़न नहीं आता है जहाँ पर आपको प्लांट या एनिमल नहीं दिखाई दे रहे हो। ये है हमारा रेगिस्तान, ये है हमारा थार।
8 नंबर पे जब हम आते हैं तो हमें मालूम चलता है कि सूर्य से जो आने वाली रेडिएशंस है बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, क्योंकि उनको रोकने वाले बादल हैं वो हमारे आसमान में दिखाई देते हैं। क्लियर स्काई होने के कारण से सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारे पृथ्वी पर सीधी आती है, और सीधे आने के कारण से जैसा कि अभी मैंने कहा था इवेपोरेशन की और ट्रांसपायरेशन की, इन सब की रेट है वो बहुत हाई होती है, और इन सब के कारण से हमारे यहाँ की क्लाइमेट है वो एरिड क्लाइमेट है। निश्चित रूप से जब वातावरणीय परिस्थितियां प्रतिकूल होगी तो वहां पर किस प्रकार के प्लांट्स पाए जाएंगे। 4 पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। हमारे यहाँ पर जो भी प्लांट्स होंगे वो जीरोफाइट्स होंगे। जीरोफाइट का मतलब ये होता है जो डेजर्टिक कंडीशंस को रेजिस्ट करने के लिए कैपेबिलिटी होती है, आराम से उनको सहन कर सकते हैं। मरुद्भिद पादप जिनको हम जानते हैं ये पानी की कमी में होते हैं, ये रेगिस्तान में होते हैं। इनकी क्या विशेषताएं होती है इनके बारे में हम आगे चल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कुछ समय तक शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स जो हमें केवल बरसात के दिनों में दिखाई देते हैं। जब जून के लास्ट वीक और जुलाई में जब बरसात आती है मानसून की, उसके बाद में जो प्लांट्स नज़र आते हैं हमें पूरा का पूरा फील्ड हमारा हरा हो जाता है। और वो कब तक रहते हैं, जब तक पानी रहता है। अगस्त का एंड और सितंबर, और अपना जीवन चक्र पूरा करके वो चले जाते हैं। लेकिन यूं ही नहीं जाते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके अपनी निशानी छोड़ कर जाते हैं। और निशानी का मतलब यहाँ पर क्या है, बीज छोड़कर जाते हैं, सीड्स छोड़ के जाते हैं। ज़मीन के नीचे वो पड़े रहते हैं, अगले साल की बारिश का इंतज़ार करते हैं। हम इंतज़ार करेंगे, और वो इंतज़ार का फल मीठा होता है जब अगले जुलाई में बारिश होती है और नए प्लांट्स बनकर हमारे सामने आ जाते हैं। और उसके बाद में आपके सामने लिखा हुआ है कि जिनके अंदर ड्राउट रेजिस्टेंस की पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो प्लांट हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, प्रामाणिक नामक एक वैज्ञानिक हुए हैं 1952 में। उन्होंने हमारे राजस्थान की जो क्लाइमेट है उसको एरिड और सेमी एरिड में डिवाइड किया क्लाइमेट के आधार पे कि ये रीजन एरिड है और ये सेमी एरिड है। और कृष्णन 1968 में उन्होंने हमारे इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनका जो एरिड एरिया है उसके बारे में बतलाया। जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, MS का मतलब महाराष्ट्र स्टेट्स, कर्नाटका, AP, आंध्र प्रदेश। और उसके बाद में उन्होंने परसेंटेज निकाला है। जम्मू कश्मीर हालांकि बहुत ज़्यादा एरिया है लेकिन वहाँ पर कोल्ड एरिड जोन है, इसलिए हमारे इस कंपैरिजन में हम उसको शामिल नहीं करेंगे। बाकी के जो स्टेट्स हैं उसमें आप देख रहे हो राजस्थान के अंदर 61% है, गुजरात में 20, और बाकी के जो स्टेट्स है 5, 4, 3, 7। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो राजस्थान का हमारा एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा एरिड एरिया पाया जाता है, करीब 61% एरिया पाया जाता है। तो हमारा जो रेगिस्तान है राजस्थान का है जो जिसमें थार डेजर्ट है, तो इस टेबल के माध्यम से हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एरिड एरिया है जो 61% है वो राजस्थान के अंदर कवर करता है, और मैक्सिमम जो थार का रेगिस्तान है वो हमारे राजस्थान में पाया जाता है। इस टॉपिक को हम आगे और बढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल हमने ये देखा है कि 61% पार्ट है वो हमारे राजस्थान के अंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया।